Dear students, I am Israrul Haq, your English teacher, teaching you class 10th English. We are studying the short story The Servant by S.T. Simonov, the Russian writer, and we have completed three sections of it. Discussion. Now, discussion section 4. Today we discuss fourth section. इससे पहले आपने देखा जेरेजिम जो एक गांव का रहने वाला नौजवान है, वो बचपन से रशिया के कैपिटल मॉस्को में काम करता रहा था। तो अब जब वो जवान हो गया है, अब भी वो मॉस्को में अक्सर काम करता है, गांव में कम ही रहता है। तो वो जब शहर में काम करता था मॉस्को में, तो वहाँ पर किंगज़ार की जो आर्मी है उन लोगों ने उसको बुलाया आर्मी ड्यूटी के लिए गांव में, लेकिन बाद में उसको सिलेक्ट नहीं किया गया। तो जब वो क्रिसमस से पहले वापस मॉस्को पहुंचा तो उसे कोई काम नहीं मिला। वो 3 हफ्ते तक इधर उधर फिरता रहा और इसके बाद अपने एक जानने वाले के पास गया। वो जो जानने वाला इसका था इगोर डैनिलिच, वो एक कोचमैन है, एक बड़े बिजनेसमैन का। तो उससे इसने हेल्प मांगी कि मुझे कोई काम दे दो। तो जो इगोर डैनिलिच है वो एक बड़ा चर्ब ज़बान आदमी है। पिछले 15 साल से, बहुत से सालों से वो अपने मालिक के पास काम करता है और उसके पूरे काम को देखता है। तो उसने इससे कहा ठीक है, मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ, लेकिन उस बिज़नेस के मैन के पास कोई जगह नहीं है, इसलिए एक बूढ़े चौकीदार को वहाँ से निकालना है, तब जाके जेरेजिम को वहाँ पर जगह मिलेगी। तो हम देखते हैं जेरेजिम को कहा गया था कि आपका लाना, जो बिज़नेसमैन है, जो मालिक है शरौफ, वो पॉलीकार्पिक यानी उस पुराने बूढ़े चौकीदार को नहीं निकालना चाहता, क्योंकि वो कहता है पॉलीकार्पिक ने 15 साल मेरी यहाँ हेल्प की है, खिदमत की है, तो इस तरह बुढ़ापे में उसको और उसके बीवी को यहाँ से निकाल देना अच्छी बात नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि जो इगोर डैनिलिच है, कोचमैन है, वो एक चर्ब ज़बान आदमी है और उसने किसी तरह अपने मालिक शरौफ को इस बात पर राज़ी कर लिया कि पॉलीकार्पिक को निकाल दिया जाए और उसकी जगह जेरेजिम को रखा जाए। तो अब देखते हैं अगले जब जेरेजिम आया तो क्या हुआ। नाउ सेक्शन 4। द नेक्स्ट इवनिंग जेरेजिम केम अगेन एंड आस्क्ड। तो दूसरी शाम को जेरेजिम फिर एक बार इगोर डैनिलिच के पास आया। वेल, कुड यू डू एनीथिंग फॉर मी? क्या आपने मेरे लिए कुछ किया था? कुड यू डू एनीथिंग फॉर मी? क्या आपने मेरे लिए कुछ किया था? समथिंग आई बिलीव। तो इगोर डैनिलिच कहते हैं हाँ, कुछ किया है मैंने। फर्स्ट लेट्स हैव सम टी। चलो पहले हम चाय पीते हैं। देन वी विल गो टू सी माई मास्टर। फिर मैं आपको अपने मालिक के पास ले जाऊंगा, यानी मिस्टर शरफ के पास। इवन टी हैड नो अल्यूरमेंट फॉर जेरेजिम। तो अब हमारे राइटर हमें इनडायरेक्ट में बताते हैं, इवन टी हैड नो अल्यूरमेंट फॉर जेरेजिम। तो इस जो चाय इन्होंने पी, उस चाय में भी कोई मज़ा नहीं था जेरेजिम के लिए, क्योंकि वो परेशान था रोज़गार के लिए, नौकरी के लिए। एल्योरमेंट मतलब दिलचस्पी, अट्रैक्शन कोई नहीं थी। ही वॉज ईगर फॉर ए डिसीजन। तो वो बेताब था कि उसे कब फैसला सुनाया जाए कि उसे काम मिल गया है। बट अंडर द कंपल्शन ऑफ पोलाइटनेस टू हिज होस्ट, तो लिहाजा वो अपने अदब का तकाजा यही था। अंडर द कंपल्शन ऑफ पोलाइटनेस, तो अदब का तकाजा यही था कि वो अपने होस्ट की बात माने। होस्ट मतलब जो उसका मेज़बान था जिसने उसको रखा था, यानी इगोर डैनिलिच। गेस्ट होता है मेहमान, जेरेजिम तो यहाँ गेस्ट था और होस्ट था यहाँ पर इगोर डैनिलिच जिसने उसको बुलाया था। ही गल्प डाउन 2 ग्लासेस ऑफ टी। उसने जल्दी चाय के 2 गिलास नीचे उतारे। गल्प मतलब है इसी तरह नीचे उतार लेना, बग़ैर चबाए, बग़ैर सोचे समझे। एंड देन दे बी टुक देम सेल्व्स टू शरौफ। और उसके बाद वो दोनों चले गए मिस्टर शरौफ के पास। Sharauf asked Gerazim where he had lived before. तो जेराजिम को मिस्टर शरफ ने पूछा कि तुम इससे पहले कहाँ काम करते थे। एंड व्हाट वर्क ही कुड डू, तो क्या काम करते थे वहाँ पर। देन ही टोल्ड हिम ही वाज प्रिपेयर्ड टू एंगेज हिम एज मैन ऑफ ऑल वर्क। तो बाद में मिस्टर शरफ ने कहा ठीक है, मैं आपको यहाँ पर काम पे रखता हूँ। मैन ऑफ ऑल वर्क यानी आपको हर चीज़ पर निगरानी रखनी होगी, सब काम करने होंगे। एंड ही शुड कम बैक द नेक्स्ट डे, तो आप कल वापस आ जाओ। रेडी टू टेक द प्लेस, कल अपनी नौकरी पे आ जाओ।
Gerasim was fairly stunned by the great stroke of fortune. तो जरासिम एकदम से हक्का बक्का रह गया. फेयरली स्टन्स मतलब बहुत हक्का बक्का रह गया, हैरान रह गया. बाय द ग्रेट स्ट्रोक ऑफ फॉर्चून, कि किस्मत ने उसको कैसा उसकी हेल्प की है. सो ओवरवेलमिंग विद हिज जॉय. तो इस तरह ओवरवेलमिंग मतलब जब हद से ज़्यादा कोई चीज़ हो, तो हद से ज़्यादा खुशी उसे महसूस हुई. दैट हिज लेग्स वुड स्केर्सली कैरी हिम. उसकी टांगें लरजने लगी, उसको मुश्किल से ही उसका बोझ उठा पाती थी. खुशी से उसकी टांगें हिलने लगी. ही वेंट टू द कोचमैन्स रूम. वो फिर इगोर डैनलिज के कमरे में गया. एंड इगोर सेड टू हिम. तो हम देखते हैं इगोर उसे क्या कहता है. वेल माई लैड. हाँ मेरे जवान. लैड मतलब नौजवान. लेस LASS लेस लड़की को कहेंगे हम, लैड लड़के को. सी टू इट दैट यू डू योर वर्क राइट. ध्यान रखना कि तुम अपना काम ठीक से करो. सो दैट आई शैल नॉट हैव टू बी ashamed ऑफ यू. ताकि मुझे तुम्हारी वजह से ज़िल्लत ना उठानी पड़े, बेइज्जती ना उठानी पड़े. यू नो दैट मास्टर्स आर लाइक. तुम्हें पता है what masters are like, कि मालिक लोग कैसे होते हैं, कि वो कोई लिहाज नहीं करते हैं. if you go wrong once, अगर आप एक बार गलती कर लोगे, they'll be at you forever after with their fault finding. वो हमेशा तुम्हारी गलतियां ढूंढते रहेंगे. and never give you peace. तो तुम कभी सुकून से नहीं रह पाओगे. डोंट वरी अबाउट दैट इगोर डैनलिज. तो जरासिम उसे कहता है आप इसकी फ़िक्र मत करो, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा. वेल तो ठीक है. जरासिम टुक लीव. जरासिम ने अब रुख्सत ली, इजाज़त ली. क्रॉसिंग द यार्ड टू गो आउट बाय द गेट. अब वो यार्ड यानी सहन क्रॉस करके जा रहा था बाहर की तरफ. पॉलीकार्पिक्स रूम गिव ऑन द यार्ड. पॉलीकार्पिक्स रूम गिव ऑन द यार्ड. पॉलीकार्पिक का जो कमरा था वो रास्ते में ही पड़ता था, यानी जहाँ पर वो बूढ़ा रहता था, जिसकी जगह अब इसको लेनी है, जरासिम को लेनी है. एंड ए ब्रॉड बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द विंडो फेल अक्रॉस जरासिम्स वे. तो पॉलीकार्पिक की उस शेड में से, उसकी उस छोटी कोठी में से एक रोशनी की किरण बाहर जरासिम के रास्ते में पड़ती थी. ही वॉज क्यूरियस एज टू गेट ए ग्लिम्स ऑफ हिज फ्यूचर होम. तो जरासिम के दिल में एक क्यूरियोसिटी जाग गई, एक तजस्सुस जाग गया, एक इंटरेस्ट जागा कि ज़रा मैं अपना घर देखूं जहां मुझे कल से यहाँ रहना है. बट द पेन्स वायर ऑल फ्रॉस्टेड. मगर सर्दी इतनी थी कि जो भी शीशे थे उन खिड़कियों के वो फ्रॉस्टेड यानी उन पर आइस जम चुका था. फ्रॉस्टेड ओवर एंड इट वाज इम्पॉसिबल टू पीप थ्रू. तो उनसे अंदर कुछ नज़र नहीं आता था. हावेवर ही कुड हेयर व्हाट द पीपल इनसाइड वेयर सेइंग. लेकिन वो उनकी बात सुन सकता था, वो क्या बात आपस में कर रहे हैं. तो हम देखते हैं What will we do now. तो ये उन दोनों की बातें सुनता है, यानी पॉलीकार्पिक और उसकी वाइफ की बात सुनता है. What will we do now. अब हम क्या करें. Was said in a woman's wife. पॉलीकार्पिक की वाइफ पूछती है अपने शौहर से. I don't know. मुझे नहीं पता. A man undoubtedly पॉलीकार्पिक said. तो अब मर्द की आवाज़ आई जो पॉलीकार्पिक ही था. Go begging I suppose. तो वो औरत कहती है मुझे लगता है हमें भीख मांगनी पड़ेगी. तो यही कुछ है. तो पॉलीकार्पिक कहता है तो शायद हमें भीख मांगनी पड़े. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम रोक लेते हैं इस क्लिप को, क्योंकि इस क्लिप ज़्यादा बड़ी हो जाएगी एंड यू विल नॉट बी एबल टू डाउनलोड इट. And now we close it here today on page 42, and tomorrow in the next clip we will again start discussing this story from page 143 top.